बात छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में यहां पर लोग आक्रोशित नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी भी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर को भी नहीं छोड़ा और यहां पर भी जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। लेकिन आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में हिंसा भड़क उठी है? हिंसा के पीछे की पूरी कहानी समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। जबरदस्त हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी, हर ओर हिंसक प्रदर्शन और बवाल। छत्तीसगढ़ का बलौदा बाजार हिंसा की आग में झुलस उठा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उन्हें आग के हवाले कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस को भी नहीं बख्शा। सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर ऑफिस को घेरकर जमकर पत्थरबाजी की। बलौदा बाजार में किस कदर हिंसा भड़की, उग्र प्रदर्शन के चलते हालात कितने तनावपूर्ण हो गए, सामने आई हिंसा की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। अपनी मांगों को लेकर सतनामी समाज के लोग कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में इकट्ठा हुए थे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी थे, लेकिन अचानक ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई और जल्द ही इस झड़प ने जबरदस्त हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग को गिराना और तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में कई लोग घायल हुए, पुलिस के जवान भी जख्मी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर परिसर में भी जमकर पथराव और आगजनी की। 30 से ज्यादा बाइक और 12 से ज्यादा कारों को फूंक दिया गया। 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों भड़की, आखिर लोग इतने उग्र क्यों हो गए। दरअसल 17 मई को गिरोधपुरी धाम में अमरदास गुफा में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। अमर गुफा जैतखाम सतनामी समाज की आस्था का केंद्र है, जहां उपद्रवियों ने 15-16 मई की रात को जमकर तांडव किया था। असामाजिक तत्वों ने जैतखाम में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से सतनामी समाज के लोग संतुष्ट नहीं थे और इसकी सीबीआई जांच करने की लगातार मांग कर रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले की न्यायिक जांच की बात कर रही है। यही वजह है कि विरोध की आवाज हिंसा में तब्दील हो गई। बलौदा बाजार में हुई हिंसा पर छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आई और सीएम विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग की। हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के डीजीपी को तलब भी किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी आधी रात को मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस मौके पर आईजी, डीआईजी, एसपी समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही। न्यूज नेशन से डिप्टी सीएम ने कहा कि इस हिंसा के पीछे सतनामी समाज का नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों का हाथ है। किसी समाज का ऐसा काम हो ही नहीं सकता है, कोई समाज ऐसा नहीं कर सकता है। विशेष रूप से तो सतनामी समाज श्वेत ध्वजवाहक हैं, शांति के और सौहार्द के
प्रतीक जो ध्वज है उसको ही लेकर आगे बढ़ते हैं। समाज के लोगों के साथ बैठ करके 6 तारीख को 5 तारीख को बैठक भी हो गई थी कि न्यायिक जांच की मांग समाज ने की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात की भी घोषणा कर दी थी। तो समाज बड़ा उत्साहित था इस विषय को लेकर के। समाज का बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना है। योजना करके कुछ लोगों ने, पता चल जाएगा सबका, योजना करके कुछ लोगों ने किया है। समाज तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। बहरहाल जबरदस्त हिंसा के बाद बलौदा बाजार में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है और सरकार भी एक्शन मोड में। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने आखिरकार क्यों ये आग सुलगी और क्यों इस तरीके से तनाव इलाके में फैला। अब आपको उस जगह भी लिए चलते हैं जहां ये पूरा विवाद शुरू हुआ।